नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो। राइट, सो नो कॉन्टैक्ट पीरियड जिन लोगों के बीच में चल रहा है, अगर आपके पार्टनर के साथ में बातचीत बंद है, उनकी फीलिंग्स इस समय पर आपके लिए क्या हैं, आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी एनर्जी क्या है, ये हम इस रीडिंग के ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। And please keep in mind that this is a general reading, so it might or might not resonate with you. Okay? आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अगर उनका नाम ए से के तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एल से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले ओरेकल मैसेजेस से वी विल सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। ग्रुप नंबर 1, नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आप लोगों की एनर्जी, कंबाइंड एनर्जी क्या है। नंबर 19, शाइन। नंबर 5, टीच। नंबर 1, लव अबाउंड्स। क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, टेक द लीड। नंबर 3, एंड क्या एनर्जी है फेमिनिन की, हेल्पलेस एंड होपलेस। ओके, ग्रुप नंबर 2, सॉरी ग्रुप नंबर 1। Back of the deck you have new vitality, which is also number 1. 1 divine timing, some big changes, energetic level पर कुछ positive changes आ रहे हैं आपकी love life में। ओके, सो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं जो feminine energies में हैं। आई बिलीव फेमिनिन को अभी इस नो कॉन्टैक्ट पीरियड में इस रिलेशनशिप से जुड़ा या अपनी लाइफ से जुड़ा कोई बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन मिला है। फेमिनिन अपने करियर में या इन जनरल अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कुछ कंफ्यूज्ड हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फेमिनिन के सामने इस समय पर कुछ ऑप्शंस हैं, राइट, 2 या 2 से ज़्यादा कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जिन्हें वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं। सो फेमिनिन थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं बट दे आर स्टिल मूविंग अहेड। ओके, फेमिनिन को एक बहुत स्पेशल स्पिरिचुअल लेसन मिला है। फेमिनिन ने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट सीखा है रिसेंटली। इस सिचुएशन ने आपको, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो या आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जी में हैं, कुछ मेजर लेसन जो है वो उन्हें मिला है। जो इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है वो एक्शन लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं। दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक द लीड, ओके, एंड ब्रिंग न्यू वाइटैलिटी इन योर कनेक्शन। नेक्स्ट कार्ड हियर वी हैव कमिंग टुगेदर। दिस इज अ साइन ऑफ रिकंसिलिएशन। ग्रुप नंबर 1, अवेटिंग रिजल्ट्स इज योर नेक्स्ट कार्ड। सो आई गेस इस सिचुएशन में आपको 7 months, मोर देन 7 months, ये जुलाई के महीने से कुछ लोगों का सेपरेशन हुआ है। ओके, काफ़ी समय जो है वो हो गया है, कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, एंड
मैस्कुलिन जो है वो रिकन्सिलिएशन के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हैं. मैस्कुलिन इज ड्रॉन टूवर्ड्स देयर फेमिनिन काउंटरपार्ट्स. ओके, सो देयर कुड बी अ कन्वर्सेशन हो सकती है. कुछ ऐसा कर सकते हैं आपके टूवर्ड्स या आपके लिए जो कि इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा. बट फेमिनिन को मैं देख रही हूँ कि फेमिनिन जो हैं वो थोड़े कंफ्यूज्ड हैं. फेमिनिन को प्रॉबेबली जो लेसन मिला है या जो कुछ उन्होंने इस जर्नी में सीखा है उसे पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं. ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं, नंबर 1, 2, 3. ओके, नंबर 1 आपका 2 बार आया है. देन यू हैव नंबर 7, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 19. ये डेट्स हो सकती हैं जो आपके लिए किसी तरीके से इम्पोर्टेंस रखती हों, राइट. ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 जिनके साथ इस समय आप कांटेक्ट में नहीं हैं. इस प्रेजेंट टाइम में जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड है, उनकी एनर्जीज अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट के ऊपर फिक्सेटेड हैं, उनका फोकस कहाँ पर है. ग्रुप नंबर 1, your first card is morality. Then you have number 4, postponement. नंबर 7 फिर से आया है, दिस इज पेशेंस. एडवेंचर. एंड वन मोर कार्ड वी विल टेक, दिस इज नंबर 3. नंबर 3 भी आपका 2 बार आया है, एक्सपीरियंसिंग. और यहाँ बैक ऑफ द डेक एनर्जी है चेंज की, नंबर 10. So overall I told you a big change is going to come in. नंबर 11 आपका आया था डिवाइन टाइमिंग पे. ये कुछ बहुत बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज ऑफ कोर्स आने वाला है मैस्कुलिन की तरफ से. आप लोगों की सिचुएशन एनर्जेटिक लेवल पर कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो आई बिलीव आपकी तरफ से हैं. बिकॉज आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो वहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी स्टेबलाइज दिख रही है. वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए या कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने के लिए प्रॉबेबली अभी रेडी नहीं है. ओके, सो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के जो पार्टनर्स हैं वो इस समय पर फेमिनिन एनर्जीज़ में हों. और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ डिलेज आते चले जा रहे हैं बिकॉज़ ये इंसान कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए हैं. इनकी कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है लाइफ में जिसकी वजह से ये अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर ध्यान ना दे पा रहे हों, आपके और आपके रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान ना दे पा रहे हों. देयर इज़ समथिंग रिलेटेड टू चिल्ड्रन. बच्चों से जुड़ा कुछ यहाँ पे सिचुएशन है. किसी के पेरेंट्स हैं शायद जो बहुत एजड हैं, राइट. हो सकता है कि आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ बहुत बड़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो इनका फोकस जो है वो ज़्यादा फैमिली की तरफ दिख रहा है. Something about their family situation. There is some family situation. मदर से रिलेटेड कुछ है, पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ है, या बच्चों से जुड़ा भी यहाँ पे एक सिचुएशन है. हो सकता है कि आप मैरिड हों एंड यू हैव चिल्ड्रन टुगेदर. सो कुछ ऐसी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ. ऐसा नहीं है कि इनका फोकस आपकी तरफ नहीं है या ये इस सिचुएशन और आपके रिलेशनशिप के बारे में और आपके बारे में नहीं सोचते हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी मच इन टच विद देयर इमोशंस. यस, सो इट इज़ शोइंग स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी.
आई बिलीव ये इंसान इमोशंस में आके जल्दबाजी में कोई फैसला या कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। आपसे दूर होकर या आपके साथ कांटेक्ट में ना होकर शायद ये सिचुएशन को, आप लोगों की जर्नी को, आप लोगों के रिलेशनशिप को किसी अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि आगे जाके इन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके फाइन, लेट्स सी। टैरो कार्ड से भी एक बार चेक करते हैं। ग्रुप नंबर 1, पता नहीं बार बार मैं ग्रुप नंबर 2 क्यों कह रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपका फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। आपके टुवर्ड्स इनकी क्या एनर्जी है इस समय पे? ग्रुप नंबर 1 जिनके साथ आप कांटेक्ट में नहीं हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं इस समय पर आपके लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपका पहला कार्ड था। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव द स्टार कार्ड, पेशेंस के कार्ड के साथ में स्टार कार्ड आया है। ओके, समवन इज़ मैनिफेस्टिंग। आप में से ऑफ कोर्स आजकल बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर भी कोई है जो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर तक पहुँच रही है। ओके, लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स। द एम्परर, एरीज, and we have lovers. Okay, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancerian, the Chariot. So there is a strong will of moving ahead with this connection. आपके पार्टनर की तरफ से चाहते हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना, बट आई बिलीव इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये सही टाइम नहीं है आपको कुछ ऑफर करने के लिए। और इनको 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज़ विद योर नंबर 4 पोस्टपोनमेंट कार्ड, राइट? सो आई टोल्ड यू कि ये अभी इस समय पर इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को कि आगे किसी भी तरीके से इन्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ टाइम, इमोशंस, एनर्जी, इंटेंशंस आर नॉट बैड, देर आर रियलाइजेशंस एज वेल। द लवर्स कार्ड विद द एम्परर, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि या तो ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं और इनके अंदर जो है इस रिलेशनशिप को लेके कुछ डिसीजन लेने की या कुछ एक्शन लेने की वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, राइट? बिकॉज माइंड में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ गए हैं। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जीज में हो और आपके पार्टनर फेमिनिन एनर्जीज में हैं, राइट? अगर आप खुद मैस्कुलिन एनर्जीज में हो इस समय पर, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएशन क्यों नहीं हो रहा है, या अगर हो भी रहा है तो आप पूरी तरीके से कोई बात है जो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, आप कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ईगो से जुड़ा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ईगो इशू है यहाँ पे। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या इस रीडिंग के ज़रिए आपको आपके किसी सवाल का जवाब मिला है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो आप वहाँ पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम भी टैरो बाय टीजे है।
I'll see you next time. Till then, namaste and let's move on to group number 2. Number 2, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर L से Z तक के साथ में शुरू होता है, then this is the reading for you. And yes, as usual, oracle messages, oracle cards से we will begin the reading. And आपके रिलेशनशिप की नो कॉन्टैक्ट पीरियड में करंट एनर्जी क्या है, लेट्स सी. क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की ग्रुप नंबर 2 के लिए. योर फर्स्ट कार्ड इज न्यू वाइटैलिटी, नंबर 1. देन यू हैव नंबर 2 कमिंग टुगेदर, साइन ऑफ रिकंसिलिएशन. मूविंग ऑन, नंबर 8 मैस्कुलिन एनर्जी. Giving and receiving, number 6 feminine energy. And we have find balance, number 2 again feminine energy. Okay, back of the deck you have detach, number 11 फिर से feminine energy. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी जो feminine energy में है. आप दोनों में से feminine इस रिलेशनशिप के जो इस रिलेशनशिप का जो आउटकम है या आगे जाके क्या होने वाला है, कहाँ तक ये रिलेशनशिप पहुँचेगा, अपनी उस एक्सपेक्टेशन से आई बिलीव फेमिनिन अपने आप को डिटैच कर रहे हैं. राइट, फेमिनिन ने कुछ सेल्फ वर्क किया है और कुछ ऐसी मेजर बातें हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अब फेमिनिन को समझ में आने लगे हैं. फेमिनिन की तरफ से भी कुछ नेगेटिव कर्मा इस रिलेशनशिप के पास्ट में हुआ है. राइट, या फेमिनिन की तरफ से भी जो मिस्टेक्स हुई हैं, फेमिनिन उन मिस्टेक्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं. फेमिनिन अपनी खुद की लाइफ में, अपनी इंडिविजुअल जर्नी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फेमिनिन इज ट्राइंग टू मूव ऑन, मूव अहेड, एंड मैस्कुलिन इज कमिंग बैक. ओके, मैस्कुलिन को भी मैं देख रही हूँ. मैस्कुलिन इस रिलेशनशिप में न्यू वाइटैलिटी, न्यू लाइफ लेकर आना चाहते हैं. कमिंग टुगेदर, मैस्कुलिन जो है वो रिकंसिलिएशन चाहते हैं. एंड मूविंग ऑन का कार्ड यहाँ पे आया है मैस्कुलिन एनर्जीज के साथ में. दैट मीन्स मैस्कुलिन अपने इमोशनल इम्बैलेंसेस से आगे बढ़ना चाहते हैं, बट मैस्कुलिन काफ़ी हद तक अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं. ओके, मैस्कुलिन पुरानी नेगेटिविटी को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं. यहाँ पे जो नंबर्स आपके लिए आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नंबर 111, अगेन डिवाइन टाइमिंग. आप में से कोई हैं यहाँ पे जिनका जो है रिकंसिलिएशन होने वाला है, या जिनकी बातचीत जो है वो दोबारा से शुरू होने वाली है. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज फेमिनिन ने अपने आप को कम्प्लीटली डिटैच कर लिया है एंड मैस्कुलिन की तरफ वो पुल क्रिएट हुआ है. एंड मैस्कुलिन जो है अब वापस से इस रिलेशनशिप की तरफ या अपने फेमिनिन काउंटर पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं. ओके, अगेन फाइंड बैलेंस का जो ये कार्ड आया है, दैट इज शोइंग विद गिविंग एंड रिसीविंग कि आप दोनों में से जिसकी भी तरफ से एक इम्बैलेंस रहा है या जिस भी इंसान की तरफ से कम एफर्ट्स रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जब आप लोग कांटेक्ट में हुआ करते थे, वहाँ पे बैलेंस आने वाला है. दैट मीन्स जो इंसान कम एफर्ट पुट करता था, अब उनकी तरफ से इनिशिएशन हो सकता है. राइट, उनकी फीलिंग्स ट्रिगर होने वाली हैं. एंड मैक्सिमम केसेस में दिस इज द मैस्कुलिन एनर्जी. लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, जिनके साथ में आप इस समय पर कांटेक्ट में नहीं हैं, जिनके नाम से आपने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है.
उनकी एनर्जी इस समय पर कैसी है, उनका मूड कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ उनकी एनर्जीज फिक्सेटेड है। ग्रुप नंबर 2, योर फर्स्ट कार्ड इज रीबर्थ, न्यू वाइटैलिटी एंड रीबर्थ अगेन। दिस इज नंबर 10। आपके लिए एंजल नंबर आ गया 1111, 1111। बहुत सारे लोगों को ये एंजल नंबर दिखता भी है। ओके, देन नंबर 2 के कार्ड के साथ में यू हैव नंबर 2 पॉसिबिलिटी। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग टुगेदर, रिकंसिलिएशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। नंबर 8 मूविंग ऑन के कार्ड के साथ में अलोननेस का कार्ड आया है। सो दिस पर्सन इज फीलिंग अलोन। Let's take 2 more cards. Book number 2. Number 9. Again, number 9 and number 9. This is laziness. Right now, ये अपना अगला मूव, अपना अगला एक्शन जो है वो प्लान कर रहे हैं। एंड अगेन नंबर 11 इज देयर फॉर यू गाइज। किसी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, ठीक, स्पेशली उनके लिए जिनकी सिचुएशन बहुत टाइम से चेंज नहीं हो रही थी, वहाँ पे ब्रेक थ्रू आने वाला है। और ये तब हो रहा है जब वो इंसान जो फेमिनिन एनर्जीज़ में है वो कम्प्लीटली गिव अप कर चुके हैं इस कनेक्शन के ऊपर, या बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, कि कब बात होगी, कब उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा, कब रिकन्सिलिएशन होगा, उस तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं है। अपने ऊपर फोकस है, अपनी इंडिविजुअल जर्नी के ऊपर फोकस है। उस मोमेंट पे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक चेंज आएगा। एंड जो इंसान अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, या हो सकता है कि इन्होंने ही आपसे सेपरेशन लिया हो, इनकी तरफ से ही कांटेक्ट ख़त्म हुआ हो, दिस पर्सन विल स्टार्ट कमिंग बैक टूवर्ड्स फेमिनिन। ऐसी मैस्कुलिन जो है वो फेमिनिन की तरफ बढ़ रहे हैं। बैक ऑफ द डेक वी हैव इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो अबाउट बैलेंस, येन एंड यांग, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस, लाइट एंड डार्क का बैलेंस। ओके, सो आई सी अल्टीमेटली अभी ग्रुप नंबर 2, अगर अभी तक की रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट कर रही है कम्प्लीटली, देर इज़ अ गुड न्यूज़ कमिंग अप फॉर यू। आपके रिलेशनशिप में जो इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस में आ सकते हैं, बिकॉज जिनके नाम से ऑफकोर्स आपने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ये इंसान धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहे हैं। न्यू वाइटैलिटी एंड रीबर्थ, ये इस रिलेशनशिप को एक दूसरा चांस देने के बारे में सोच रहे हैं और आगे की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि एक मोमेंट ऐसा रहा हो जब इन्होंने भी सोचना बंद कर दिया हो और समझ लिया हो कि ये कनेक्शन जो है ये परमानेंटली ओवर हो गया है यहाँ पे, और अब इस इंसान के साथ में आगे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, आगे कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। बट वहाँ पे जो है आई बिलीव इनकी या तो सिचुएशन में कोई ऐसा चेंज आया है, या इनके अंदर से कोई ऐसी रियलाइजेशन आई है कि ये वापस से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। कोई तो है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 में जिनके लिए गुड न्यूज़ आ रही है बहुत जल्दी, एंड ये प्लान कर रहे हैं हाउ टू मूव अहेड, बिकॉज पास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इनको बॉदर कर रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप का पास्ट मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो कि इनको पिंच कर रही हैं। हो सकता है यही एक रीज़न है जिसकी वजह से फाइनली यू विल सी, अगर आप फेमिनिन में हो तो मैस्कुलिन की तरफ से कोई मेजर एक्शन हो सकता है। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं ग्रुप नंबर 2। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स इस समय पर आपके लिए क्या हैं। द डेविल,
दिस पर्सन इज समहाउ अडिक्टेड टू यू. ओके, आपके साथ में अडिक्टेड है. दिस इज कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न राशि है. देन वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. पॉसिबिलिटीज के कार्ड के साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड इज टेलिंग के आगे के बारे में ये सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं इस कनेक्शन के. देन वी हैव स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ इज ऑल्सो अबाउट पेशेंस, सोच समझ के आगे बढ़ना. और कुछ केसेस में, बिकॉज डेविल कार्ड इज ऑल्सो हियर, कुछ केसेस में सम सॉर्ट ऑफ माइंड मैनिपुलेशन. This is Leo, by the way. Then you have Knight of Wands. Again, Aries, Leo and Sagittarius. And one more card we will take. Three of Swords. Breakthrough के card के साथ में we have Three of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Back of the deck आपका Nine of Cups. I told you, कुछ manifestation पूरी होने वाली है, कोई wish जो है वो पूरी होने वाली है, right? जिन लोगों की सिचुएशन में किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे चांसेस हैं कि वो रिलेशनशिप ओवर हो जाए. ओके, कुछ टाइम में 1 से 3 हफ्ते के अंदर वो रिलेशनशिप ओवर होने वाला है. एंड ही और शी, जो भी आपके पार्टनर हैं, दे विल ट्राई टू कम बैक टू यू. ओके, एंड आई टोल्ड यू कि ये इंसान आपसे अडिक्टेड है. काफ़ी सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, एक कार्मिक जर्नी आप लोगों की चल रही है. अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हो और ये इंसान मैस्कुलिन एनर्जी में है, तो ये जानते हैं कि आपको इस कनेक्शन से क्या चाहिए. आप स्टेबिलिटी चाहते हो. ही और शी, दे नो दैट यू हैव क्लैरिटी इन योर माइंड. और आप जो चाहते हो, अगर आपको वो नहीं मिला एक रिलेशनशिप में या इस रिलेशनशिप में, एक कनेक्शन में, तो आप उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ोगे. ओके, सो आई बिलीव आपके पार्टनर भी ये चीज़ जानते हैं कि आप थोड़े से स्टबर्न हो सकते हो. इस बार या अभी ये इंसान ऑनेस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे. आई सी कन्वर्सेशन इज़ गोइंग टू बिगिन. काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि बात होने के अच्छे खासे चांसेस हैं यहाँ पे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट एंड अ वेरी टू द पॉइंट कन्वर्सेशन. इन्हें किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए, इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली, इमोशनली. दिस पर्सन फील्स कि इन्हें आपकी ज़रूरत है. दे नीड यू एंड दे आर टाइड टू यू. यस, ऑल राइट. ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के ज़रिए मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे पाई हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. एंड अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम भी टैरो बाय टीजे है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.